देश में एसआईआर का काम शुरू होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि अगर एक भी वोट कटा तो सड़कों पर प्रदर्शन होगा। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच विपक्ष का एक बयान सामने आया है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि अगर एसआईआर आगे बढ़ा, एक भी वोटर का नाम कटा तो वो प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सर, अभिषेक बनर्जी के बयान पर क्या कहेंगे? देखो, मुझे क्या लगता है कि ये जो कानूनी प्रक्रिया है, इस कानूनी प्रक्रिया में जो वैध मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है और जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा और सफाई के लिए है। और इसको अगर कोई भी व्यक्ति और कोई भी पार्टी अपनी अराजकता उद्दंडता के ज़रिए इसको हाईजैक करने की कोशिश करे या उसको रोकने की कोशिश करेगी तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ वहाँ महागठबंधन का कल मैनिफेस्टो जारी हुआ, लेकिन राहुल गांधी नदारद हैं। महागठबंधन की एकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, ऐसा है, इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में जाप जो है वो वादा तो जाप का है, लेकिन इरादा जो है जंगल राज का है। और जहाँ तक ये जो गठबंधन की झालर में जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब जब वो बार बार झटका देगी और झटका खाएगी। ओवैसी कह रहे हैं कि मल्ला का बेटा अगर डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा। देखो भाई, ऐसा है कि ये जिस राज्य से आते हैं, जिस ज़िले में इनका चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर जो है वो अब क्यों जिस पार्टी के पिछलग्गू बन के लड़ रहे थे, क्यों नहीं उससे कहा था कि यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो हमारा? क्यों नहीं उसको बोला था? एक वहाँ थे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको भी हटवा दिया। एक आखिरी सवाल, असम कांग्रेस के कार्यक्रम में बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया जाएगा। ये सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को बताना चाहिए कि जो पार्टी आप लोग अपने हाथ में संविधान लेके घूमती हो और आपके ही कार्यालय में संविधान की मूल्यों मर्यादाओं का अपमान हो रहा हो। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।